हम बहुत व्यस्त थे। हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पंचायत इलेक्शन भी चल रहा था, अब चल रहा है। तो इतना व्यस्तता के बावजूद मैंने सोचा कुछ समय लेके मैं आज वैलेडिक्टरी फंक्शन में पहुँच जाऊँ। 14 दिन का ये जो थिएटर यात्रा था बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। शुरुआत मैंने 2 दिन 3 दिन देखा, उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चला गया, देखने को नहीं मिला। लेकिन जो भी थिएटर हस्ती आए थे, जैसे कि हमारा जो KN राणा जी के रहना रैना जी, उसके बाद शेखर सुमन शेखर सुमन जी आए थे, विला अरुण जी आए थे, और मीता वशिष्ठ भी आए थे। बहुत लोग आए थे। उनका परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। 3 साल का हुआ है अभी अरुणाचल रंग महोत्सव। हम चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाए और प्रमोट करें। हमारा यंग आर्टिस्ट लोग इतना टैलेंटेड है, उनको भी प्रमोट करें। उनको एक स्टेज मिल रहा है, एक सुविधा मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं निकन मामले जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका प्रचेष्टा से, उनका एफर्ट से जो भी हो रहा है अभी हो रहा है। उनका जो थिएटर जो कंपनी है रूट्स, जो आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट है, उनका ज़रिए से ये जो भी हो रहा है एक यात्रा है हमारा। ये शुरुआत है ये, लेकिन शुरुआत में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, इतना अच्छा एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा हम सोच नहीं सकते। इतना टैलेंट है अरुणाचल प्रदेश में। मैं तो सबको मेरा शुभकामनाएं है। यंग आर्टिस्ट जो है मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, उनको इतना टैलेंटेड है, उनको मेरा ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। और रिकन नंदा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जितना भी बाहर से जो थिएटर हस्ती आए हैं, आज भी बहुत लोग आए हैं, इंडिया से आए हैं, बाहर से आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी लोग यहाँ में हमें प्रोत्साहन देने के लिए, अरुणाचल को प्रमोट करने के लिए जो भी कोशिश हुआ, ये बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर अच्छा है। थिएटर का फ्यूचर अरुणाचल में अच्छा, बहुत अच्छा है। जितना भी स्कूल्स हैं वर्ल्ड में, उनके प्रोडक्शंस लेके आए, स्कूल्स लोगों का प्रोडक्शन लेके। उसके बाद फिर हम नॉर्थ ईस्ट में कितना जो थिएटर डायरेक्टर्स है उसको लेके आए। हम अलग अलग साल अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो मीनिंगफुल हो, वो लोगों को रेपिटेटिव ना हो थिएटर ना, वो जो फेस्टिवल। तो हम ये कर रहे हैं। आने वाला साल में होपफुली विल ब्रिंग थिएटर स्कूल्स ऑल्सो, मोर थिएटर स्कूल्स। या थैंक यू। जीत चुका है ऑलरेडी, अनकॉन्टेस्टेड कितना आ चुका है, ऑलरेडी जीत गया है। हमें रिजल्ट निकल रहे से तो थंपिंग में। सर, आपके मंत्री ऐसे बयान देते हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको हम ये नहीं करेंगे, मतलब स्कीम्स नहीं देंगे। अलग तरीका से लेना नहीं है, उसको अलग तरीका से लेना है। ये नहीं है कि बीजेपी को वोट देना। देखिए जो बीजेपी जो करेगा, बीजेपी डेवलपमेंट के लिए, बीजेपी इज़ फॉर डेवलपमेंट। अगर बीजेपी डेवलप करेगा, उसमें जो अपोजिशन है वो भी उसका फ्रूट मिलेगा। जो हम अगर ब्रिज बनाएगा, ब्रिज पे हम भी चलेगा, अपोजिशन भी चलेगा, सब मिल के चलेगा। ये नहीं है कि हम डेवलप करेगा या तुम हमको वोट नहीं देगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बात नहीं है, कभी नहीं है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपके मंत्री ने दी सर। नो, वो देखिए उनको अलग तरीका से अलग तरीके। हाँ, तो ठीक है। डेवलपमेंट के लिए आपको बीजेपी को सपोर्ट करना है, वही है। तो डेवलपमेंट लाना है तो बीजेपी को सपोर्ट, विकसित अरुणाचल करना है तो बीजेपी को सपोर्ट करना है। हम अलग अलग साल अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो मीनिंगफुल हो, वो लोगों को रेपिटेटिव ना हो थिएटर ना, वो जो फेस्टिवल। तो हम ये कर रहे हैं। आने वाला साल में होपफुली विल ब्रिंग थिएटर स्कूल्स ऑल्सो, मोर थिएटर स्कूल्स। या थैंक यू। एक्चुअली जो नाटक है वो बेसिकली दिखाता है कि जो राइटर है और डायरेक्टर भी ऑब्वियसली है ही, तो वो ये दिखाना चाहता है कि वो नेचर से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, नेचर, उसका लगाव जो है। इस प्ले में एक चीज़, बहुत चीज़ देखता है कि वो अपनी मातृभूमि, अपने कल्चर, इनसे कितना प्यार है। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि आजकल जो जो चेंजेस हो गए उसको लेके भी वो परेशान है कि आज नेचर जो है वो तबाह हो रहा है। मतलब कि जगह जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं, और जब पहले एक मैदान जैसा था आजकल बिल्डिंग बन गए वहाँ पर। ऐसा एक्सपीरियंस शायद इंडिया में थिएटर का नहीं है।
और और अरुणाचल रंग महोत्सव ने जो हमें एक तरह से सारे हिंदुस्तान के थिएटर फेस्टिवल्स को रास्ता दिखाया है, और इस किस्म का वंडरफुल प्लानिंग, हॉस्पिटैलिटी, सारे कोऑर्डिनेशन, चॉइस, तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये भी अच्छा रहा कि इससे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं और सब एक तरह से कलेक्टिवली उनकी एनर्जी और उनकी ग्रेस और अफेक्शन हमें मिला। इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल एंड इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड ऑनर टू बी हियर। दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट अरुणाचल में, और मतलब ऐसा लगा ये इतने करीब की हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, आसाम से हूँ, बट होता है ना शायद डेस्टिनी ऐसे मौके पे मुझे यहाँ लाए हैं जो मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब मैं रियली मेरे पास शब्द नहीं है कि आई एम सो हैप्पी कि मैं इस फेस्टिवल में आई हूँ, जो अरुणाचल रंग महोत्सव, जो मैं तो कहती हूँ कि अपने हिंदुस्तान का क्या शायद वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट थिएटर फेस्टिवल है, जहाँ पे मतलब एंटायर टीम, जो हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप जो रिकेन, उनके साथ जो उनके एंटायर टीम है, वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, इसके बाद भी साइलेंटली काम करते रहते हैं। हमने भी दिल्ली में, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, वहाँ के बीआरएम जो है हमने इतने सालों से देखते आए, एक कैओटिक एटमॉस्फेयर होता है। मतलब इतने सिस्टेमेटिकली, इतने खूबसूरत, इतने साइलेंटली, केयरिंग भी है, क्रिएटिविटी भी है, एस्थेटिक सेंस भी है, डिसिप्लिन है, पैशन है, परफॉर्मर है वो लोग, और साथ साथ वॉलंटियर्स, साथ साथ वो लोग वॉलंटियर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, मैनेजमेंट में है। और कौन खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ किसको रिसीव करना है, और हो सकता है अगले दिन उनको परफॉर्म करना होता है। तो ये जो है ना डायनेमिक, जो इनके जो एक्टिविटीज मैंने देखा है सारे, मतलब दिस इज कॉल्ड ट्रू थिएटर वर्कर्स, जो कि हम सो कॉल एनएसजीआईट है, बट मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ मैं यहाँ पे, नो डाउट कि 3 दिन के लिए आई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अगर बिगिनिंग से आती और बहुत अच्छे अच्छे प्लेस देखते, जो हमने अभी क्लोजिंग जो रतन सर का जो हमने प्ले देखा, या शुरू में मैं झिलमिल हजरिका का परफॉर्मेंस देखा, सब कुछ देख के ऐसा लगा कि मैं बहुत शुरू से आना चाहिए था। जैसे जिस तरह का सेमिनार चल रहा है, लाइक अभिलाष पिल्ले ने जिस तरह का सेमिनार, या हम भी पार्टिसिपेट किया है, तो ओवरऑल जो इतने सिस्टमेटिकली, इतने थॉटफुल एंड यूजफुल जो काम एजेंडा चल रहा है ना, आई एम सो हैप्पी। बट ज़्यादा दिन के लिए आती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इट इन माइंड, और शुरू से आने की कोशिश करूँगी, एज ए परफॉर्मर, एज एन ऑडियंस ऑल्सो। सो अरुणाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं हिपोक्रेटिकली या डिप्लोमेटिकली नहीं कह रही, ईमानदारी से कह रही हूँ। जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के एक हमारे जो एक नेचर है कि शाई हैं, कम बोलते हैं, बट काम से दिखा देते हैं, और ये फेस्टिवल ने प्रूव कर दिया है कि काम से, और दिस इज़ द राइट टाइम कि थ्रू थिएटर वी कैन स्प्रेड लव, सब हर जगह पे। तो थैंक यू Riken, thank you ARM, थैंक यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया थिएटर वर्कर्स को, थिएटर लवर्स को। तो ओवरऑल मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, आई फील माई सेल्फ वेरी रिच। आप लोगों को सभी ने बोला होगा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बोलूँ कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, बिकॉज बहुत सारे, पूरा हम लोग तो वर्ल्ड घूमते रहते हैं, बहुत सारे जगह पे, इंडिया में, बाहर में, बहुत सारे, कभी परफॉर्मेंस करने जाते हैं, कभी वर्कशॉप करने जाते हैं, लेकिन इतना ओनली अभी सेकंड है ना ये, हाँ थर्ड है, थर्ड में इतना, मतलब 100 में से फुल मार्क मिलेगा, इतना सिस्टेमेटिक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक एक बंदे के अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी। कोई थका हुआ नहीं है, हमेशा फुल एनर्जी। तो
उनके सामने शर्म आता है ये बोलने के लिए कि थोड़ा सा टायर्ड, जैसे बोलने के लिए बुरा लगता है क्योंकि हमसे ज्यादा ये लोग पूरा दिन रात काम कर रहे हैं, बट ऑल द टाइम एवरीबॉडी इज फ्रेश, यू नो, पॉजिटिव एनर्जी। ये बहुत रेयर होता है एक्चुअली, ये बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, माना फैंटास्टिक, वेरी एक्सेप्शनल, वेरी। और यहाँ पे जितने भी बाहर से लोग आए हैं सबका यही है कि दोबारा आए, दोबारा आए, दोबारा आए। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। आपने भी नाटक किया है, मैंने नाटक किया है, टू किल और नॉट टू किल। हाँ हाँ, तो ऑडियंस का रिएक्शन, क्योंकि आप तो हर जगह जा चुके हैं, ऑडियंस के रिएक्शन देख चुके हैं अलग अलग शहरों में। हाँ बहुत ही छोटा शहर है, छोटा जगह है, तो हाँ हाँ, वो audience का है, reaction कैसा लगा? वो है। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स होता है, वो हम ट्रेन करते हैं कि थिएटर को किस नज़र से देखना होता है, कैसे अप्रिशिएट करना होता है, क्रिटिसाइज भी करो लोग किस तरीके से। हाँ, वो चीज़ डेफिनेटली सिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज सच्चाई ये है कि इन लोगों ने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, ज़्यादा नाटक नहीं देखा है, तो वैसे बाहर उस हिसाब से इट्स फाइन। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा धीरे धीरे कि कैसे नाटक देखना होता है, और एक्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या मोबाइल नहीं बजना चाहिए, या जहाँ सीरियस नाटक है सामने अगर कोई रो रहे हैं तो बच्चे हंस रहे हैं, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मेरे साथ, मैं बहुत इंटेंस एक्टिंग कर रही हूँ लेकिन बच्चे हंस रहे हैं, मैं रो रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, बट मैं एट द सेम टाइम मैं कंसंट्रेशन, पूरा फोकस मेरा क्लियर था। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ, जानने की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ कोई बोलेंगे नहीं शायद, लेकिन इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत तभी फुलफिल हो सकता है कि एक्सपीरियंस धीरे धीरे, एक ही दिन तो नहीं समझ सकते हैं ना कि नाटक, धीरे धीरे समझ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नाटक होना चाहिए, होगा भी, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। थैंक यू। so much. हाँ, थैंक यू।